रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस या इन नंबर्स के जरिए राब्ता फरमाएं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा 11वां सिलसिला है और मौजू है रोज़े के अंदर कुछ गलत फहमियाँ। पिछले सिलसिले में आपने रोज़े के अंदर मेडिकल के जो मसाइल हैं या रोज़े के अंदर जो ऐसी बातें हैं, जो ऐसी गलत फहमियाँ जो हमारे अंदर मशहूर हैं, उनका शरीयत के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो आपने समाअत फरमाई थी। बाकी जो मसाइल रह गए थे आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हमारे अंदर मशहूर है कि हालत रोज़ा के अंदर मिसवाक नहीं की जा सकती। मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रोज़े के अंदर रेशे मुंह में ना जाएं। हमारे अंदर एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि जब तक अज़ान नहीं होगी हम खाते पीते रहें। ये बिल्कुल सरासर गलत है, बल्कि जैसे ही रोज़े का टाइम ख़त्म होता है नमाज और अज़ान का टाइम शुरू हो जाता है, तो अब अज़ान तक जो खाता पीता रहेगा उसका रोज़ा नहीं होगा। लोगों के अंदर मशहूर है कि रोज़े के अंदर इत्र लगाने या खुशबू लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। माए खुशबू लिक्विड हालत में या ठोस हालत में सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं नाक या मुंह के ज़रिए खींचा, जो कि ज़रूरी तौर पे हलक में ही जाएगा, या इसी तरह खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी ली, ये धुआं भी हलक के अंदर जाएगा, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दुरुस्त मसला ये है कि अगर आप सुबह सादिक से हालत सफ़र में हैं तो फिर रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर सुबह सादिक के बाद सफ़र करना शुरू किया तो फिर रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर आपने दिन के वक्त सफ़र शुरू किया और दूसरा दिन भी आ गया तो आप सफ़र की हालत में हैं तो उस दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं। और ये भी ज़हन नशीन रख लीजिए कि हालत सफ़र में जितने रोज़े आपने छोड़े हैं इन रोज़ों की क़ज़ा भी करनी होगी। कुछ लोग समझते हैं कि मार्ज या उसके मुतबादिल या किसी आर्ज़े के सबब कोई बंदा रोज़ा छोड़ दे तो उसका मुतबादिल जो है वो फ़िदिया है। ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोज़ा किसी बीमारी के तहत तर्क किया हो या बग़ैर उज़र के, पहला मरहला ये है कि उस रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा रखा जाए। सूरत में दिया जाएगा कि जो रोज़ादार है वो रोज़ा रखने की ताकत भी ना रखता हो और आइंदा भी उसको रोज़ा रखने की ताकत ना हो, तो ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। शेख फ़ानी की तारीफ़ क्या है ये सुन लीजिए। वो बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि आप रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा, जब वो रोज़ा रखने से आजिज़ हो, यानी ना अब रख सकता है ना आइंदा इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोज़ा रख सकेगा, तो शेख फ़ानी है। कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाएगा। ये दुरुस्त नहीं। मुतलक़न टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक में उतर गए तो रोज़ा टूट जाएगा। उसके ज़रात हलक में ना उतरें तो रोज़ा नहीं टूटेगा। उलमा कराम टूथपेस्ट से मना फरमाते हैं कि इसके ज़रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़रात हलक से नीचे ना उतरें
तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा फ़र्ज हो या वाजिब हो या नफल हो, खा रमज़ान का हो या रमज़ान के अलावा का हो, तो इन सूरतों में रोज़े को तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होगा। ये सरासर गलत बात है, बल्कि रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होगा, कज़ा नहीं, अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होगा, और वो भी रमज़ान का अदा रोज़ा हो। इसकी मखसूस शराइत हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं कि सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, और कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें कफ़ारा और कज़ा दोनों लाजिम होगी। अलबत्ता कज़ा का एक रोज़ा रखना हर सूरत में ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सिलसिलों में मैं ये सूरतें बयान करूँगा कि किन किन सूरतों में कज़ा लाजिम होगी और किन किन सूरतों में कज़ा और कफ़ारा लाजिम होगा। कुछ लोग समझते हैं कि ठंडा के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला ये है कि ठंडा के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह नहीं, बल्कि जिस्म पर गीला कपड़ा भी लपेट सकते हैं। हाँ, अगर तंग होने के लिए, परेशान होने के लिए गीला कपड़ा लपेटा है तो ये मकरूह है, कि इबादत में दिल का तंग होना अच्छी बात नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि रोज़ा छूट जाए तो 60 रोज़े रखने होंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा छोड़ देने पर एक रोज़े की कज़ा लाजिम होगी। बग़ैर उज़्र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करना ज़रूरी है। बहुत अहम मसला जो हमारे दरमियान मशहूर है कि कुली करने से अगर गलती से पानी अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। दुरुस्त मसला ये है कि कुली करने से अगर पानी गलती से अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर रोज़ादार होना याद हो। हाँ, अगर रोज़ादार होना याद नहीं तो इस सूरत में अगर भूल कर भी पानी पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि अगर भूल कर खा पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और गलती से खा पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ लोग समझते हैं कि हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। ये गलत मसला मशहूर है। दुरुस्त मसला ये है कि अगर हामला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर है तो उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी बाद में इनकी कज़ा करना लाजिम होगी। अगले सिलसिले में हमारा बहुत प्यारा मौजू है, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु रमज़ान मरहबा।